आज हम पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्री। हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय। त्रिकोणमिति का अर्थ होता है ट्राई। ट्राई मीन्स होता है त्रि, और त्रि मतलब होता है तीन। गोनिया, गोनिया का मतलब होता है कोण, जिसको हम लोग बोलते हैं एंगल। मेंट्री, मेंट्री मीन्स होता है माप, जिसको बोलते हैं मेजरमेंट। अर्थात जहां पर तीन कोणों की माप किया जाए वहां पर ट्रिग्नोमेट्री होती है। अब बात आती है तीन कोणों की माप कहां पर करते हैं। तो तीन कोणों की माप किसी भी त्रिभुज में करते हैं। अब त्रिभुज कैसा होना चाहिए? त्रिभुज हमारा ऐसा भी हो सकता है, त्रिभुज हमारा ऐसा भी हो सकता है, त्रिभुज हमारा ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हम सभी त्रिभुजों के बारे में नहीं सोचते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज को ही लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज सभी लोग जानते होंगे। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसमें एक कोण, कोई एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल ए बी सी, तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। क्योंकि कोण बी 90 डिग्री का है, ए प्लस कोण सी बराबर 180 अंश माइनस 90 अंश बराबर 90 डिग्री। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोण ए और कोण सी का मान 90 डिग्री से कम होना चाहिए या 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, और एक कोण भी 90 डिग्री का होना चाहिए। तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज में और क्या चीज होनी चाहिए? इसमें तो तीन कोण दिख ही रहा है, प्लस इसमें तीन भुजाएं भी दिख रही है। एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। अर्थात किसी भी त्रिभुज में 6 संबंध होने चाहिए, तीन कोण और तीन भुजाओं का। अगर हम मानते हैं कि ये 90 डिग्री का है, तो एक इसमें हम थीटा मान लेते हैं। अब इस थीटा के सम्मुख वाली भुजा जो होती है वह कहलाती है सम्मुख भुजा। क्या कहलाती है? सम्मुख भुजा। इसी भुजा को हम बोलते हैं लंब। अब ये जो त्रिभुज जिस पर टिका होता है उसे हम बोलते हैं आसन्न भुजा। क्या बोलते हैं? आसन्न भुजा। इसको हम आधार भी बोलते हैं। अब जो शेष बड़ी भुजाएं होती है इसको हम बोलते हैं कर्ण। जिस प्रकार महाभारत में पांडवों के सबसे बड़े बेटे का नाम कर्ण था, उसी प्रकार से त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का नाम होगा कर्ण। इस प्रकार समकोण त्रिभुज में हम तीन भुजाओं को जान लिए। पहला सम्मुख भुजा, दूसरा आसन्न भुजा, तीसरा का कर्ण। और तीन कोण होते हैं, एक होता है 90 डिग्री, दूसरा का होता है थीटा, और चौथे का नाम हम अननोन कर देते हैं। अब इन तीनों में संबंध होता है। इस भुजा का इससे संबंध, 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 यानी 6 प्रकार का संबंध बनाएगा। अब इन 6 प्रकार के संबंध को हम इस प्रकार से जानते हैं। पहला होता है ज्या, जिसको हम लोग बोलते हैं साइन। दूसरा का होता है कोज्या, जिसको बोलते हैं कोसाइन। तीसरा का होता है अस्पज्या,
अस्पसज्जा जिसको बोलते हैं टेंजेंट। चौथा होता है कोटि अस्पसज्जा। कोटि अस्पसज्जा इसको बोलते हैं कोटेंजेंट। कोटेंजेंट। अगले को बोलते हैं ब्यूकोजिया। ब्यूकोजिया इसको बोलते हैं सेकेंड। और अगले को बोलते हैं ब्यूजिया। ब्यूजिया इसको बोलते हैं कॉस्केंट। अब इसके शॉर्ट फॉर्म में आते हैं। इस साइन को बोलते हैं हम साइन। कोसाइन को बोलते हैं कॉस। टेंजेंट को बोलते हैं टेन। और कॉटजेंट बोलते हैं कॉट। सेकेंड को बोलते हैं सेक। और कॉस्केंट को बोलते हैं कॉसेक। अब ये साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉट अपने एक मुखिया के साथ जुड़ा होता है। जाहिर सी बात है कोई पुत्र का नाम आएगा तो अपने पिता के नाम के साथ आएगा। उसी प्रकार से साइन अपने थीटा के साथ आएगा तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा और सेक थीटा और कॉसेक थीटा। अब इसी छह जो रेशियो दिख रहा है इसी रेशियो को हम इस समकोण त्रिभुज में संबंध से प्रकट करेंगे। इस साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉट का इस समकोण त्रिभुज में जो सम्मुख भुजा है इसको लंब बोलते हैं, जो आसन भुजा है आधार बोलते हैं, जो कर्ण है इसमें क्या संबंध बनाएगा। अब आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण यानी लंब बटे कर्ण। इसको हम बोलते हैं लंब बटे कर्ण। अगर लंब को L से व्यक्त किया जाए कर्ण को K से व्यक्त किया जाए तो साइन थीटा का मान हो जाएगा L बटे K। अब कॉस थीटा बराबर होता है आसन्न भुजा बटे कर्ण यानी आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार यानी सम्मुख भुजा बटे आसन्न भुजा। इसको हम बोले हैं लंब बटे कर्ण। इसको लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण। इसको लिख सकते हैं L बटे K। अब साइन का उल्टा होता है ब्यूजिया कॉस्केंट। इसको हम लिख देते हैं कॉसेक थीटा बराबर इसका साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो साइन का फार्मूला लंब बटे कर्ण हुआ तो कॉसेक थीटा का फार्मूला हो जाएगा कर्ण बटे लंब। इसको लिख सकते हैं कर्ण बटे लंब यानी लिख सकते हैं क्या K बटे L। अब कॉस थीटा जो कॉस थीटा का उल्टा होता है सेकेंड इसको हम बोलते हैं सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण को K से व्यक्त करते हैं और आधार को A से व्यक्त करते हैं। टेन थीटा जो कि टेन थीटा को हम टेंजेंट बोलते हैं और इसका उल्टा कोटेंजेंट होता है इसलिए कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। कर्ण को K से L को L से। इस प्रकार हम 6 रेशियो को समकोण त्रिभुज के भुजा के माध्यम से जान गए कि साइन थीटा का मान क्या होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का मान क्या होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा का मान क्या होता है लंब बटे कर्ण, कोसेक थीटा का मान क्या होता है कर्ण बटे लंब, सेक थीटा का मान क्या होता है कर्ण बटे आधार और कॉट थीटा का मान होता है कर्ण बटे लंब। ये जो 6 रेशियो दिख रहा है ये हमारे समकोण त्रिभुज के एक ही परिवार के 6 सदस्य हैं। 6 सदस्य में ये कोण जो थीटा है ये मुखिया कोण है, ये 90 डिग्री का कोण है, ये सम्मुख भुजा जो लंब है, ये आसन्न भुजा जो आधार है और ये सबसे बड़ी भुजा जो होती है कर्ण है। इसको हम बोलते हैं कर्ण। और इस प्रकार से हम अपना एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम आप लोगों को कुछ मोटिवेट करेंगे।
बनते